डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भैंसामुड़ा में पीएम आवास निर्माण के लिए किया श्रमदान। बच्ची को गोद में उठाकर दुलारा, विकास कार्यों का लिया जायजा। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 5.39 करोड़ की संपत्ति जब्त। शराब कारोबारियों और सीए से मिला 3.234 किलो सोना। रायपुर में आयोजित रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर में उमड़े लोग, 25 यूनिट रक्त संग्रहित। बड़ी संख्या में नागरिकों ने कराया निःशुल्क मेडिकल चेकअप। दुर्ग में लागू हुआ कचरा प्रबंधन का नया मॉडल, 4 श्रेणियों में देना होगा कचरा। ऑनलाइन ट्रैकिंग से होगी निगरानी। किचन और गार्डन वेस्ट भी होगा अलग। कोरबा सड़क हादसे के पीड़ितों से मिले मंत्री लखनलाल देवांगन, 3 मृतकों की दी श्रद्धांजलि। परिजनों को ढांढस बांधकर सरकारी मदद दिलाने का दिया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में चांपा से बिर्रा जा रही राजधानी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया। सूत्रों के अनुसार बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ठूसकर भरना ऐसी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बना हुआ है। एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ और झगड़ाखान में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। मेडिकल में करियर बनाने का सपने लिए करीब 600 छात्र परीक्षा देने पहुंचे। केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर सख्त जाँच की जा रही है। सर, आज नीट का पेपर चल रहा है, किस तरह का सुरक्षा की व्यवस्था है, क्या है? आज दिनांक 3/5/26 को मनेन्द्रगढ़ जिला में 2 सेंटर नीट परीक्षा के लिए आयोजित किए गए हैं। एक केंद्रीय विद्यालय मनेन्द्रगढ़ और केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखंड। दोनों जगहों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके लिए जो है HHMD और DFMD का प्रयोग करके जितने परीक्षा केंद्र के अंदर आ जाने वाले अभ्यर्थी हैं और अन्य व्यक्ति उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है। अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले के ऊपर में भी निगरानी की जा रही है और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आज नीट का पेपर चल रहा है, किस तरह? महासमुंद पुलिस ने LPG कैप्सूल से करीब 90 मीट्रिक टन गैस चोरी का खुलासा किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, डायरेक्टर और मैनेजर ने कूट रचना कर गैस अवैध रूप से खाली कर बेची। GPS डाटा से पूरी घटना सामने आई। वहीं पुलिस ने रिकॉर्ड जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। मामले में कई एजेंसियां भी जाँच के दायरे में हैं। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स में हैंडओवर किया। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स 30 तारीख को हैंडओवर ले जाकर अपने प्लांट के बाहर पार्किंग में कैप्सूल्स को रखा था। उसके बाद 30 तारीख से 8 तारीख के बीच क्रमशः 31 तारीख को 2 कैप्सूल खाली किए, 1 तारीख को अप्रैल को 1 खाली किए, 3 तारीख को 1 और 5 तारीख को 2, टोटल 6 कैप्सूल्स के लगभग 90 से 92 टन मीट्रिक टन, जो कि 92,000 किलो होता है, गैस का गबन किया गया, उसका प्राप्त न्यासमान किया गया।
और उसको निकाल के अपने बुलेट में रखा गया। और उसके बाद जब हैंडओवर की बात हुई तो उसे इन सभी कैप्सूल्स का वजन करा के 8 तारीख को खाली करने के बाद प्रशासन को ये सूचना दिया गया कि कैप्सूल सारी खाली ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स में हैंडओवर। एमसीबी जिले के चिरमिरी में 17 मई से श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा। पत्रिका कुंज हल्दीबाड़ी में हुई बैठक में व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धालुओं के लिए पानी, बैठने, सुरक्षा और यातायात जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया। 51,000 कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए समितियां बनाई गईं। बैठक की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि आयोजन जन आस्था से जुड़ा है और प्रदेश स्तर पर पहचान बनाएगा। श्री राम कथा समिति का एक बृहद बैठक रखा गया था, जिसमें कोरिया जिला, हमारे एमसीबी जिला के प्रमुख लोग इसमें शामिल हुए और अंबिकापुर जिले से भी मतलब सरगुजा संभाग के प्रमुख जनों के साथ बैठक हुआ। और उसमें पूरे जो 17 तारीख से 25 तारीख तक परम पूज्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी का राम कथा जो होना है, उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई है। देखो, ये चिरमिरी में ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरगुजा संभाग में पहली बार आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे संभाग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक महापुरुष का पदार्पण इस सरगुजा संभाग की धरती पर चिरमिरी में होने जा रहा है। श्री राम कथा। रायपुर जिले के तिलदा नेवरा क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। सामाजिक संगठनों और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की बात कही जा रही है। बड़ा दुखद घटना जो बहसर में घटित हुआ है, जिसमें साहू समाज की 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया है। राजा वर्मा जो बलात्कारी है, हम पूरे साहू समाज एवं सभी समाज के लोग महिला एवं बाल सुरक्षा को देखते हुए सीधा अपराधी के लिए फांसी की मांग करते हैं। परसों जो बहसर में जो दुखित दुर्घटना हुआ है, 6 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कारी हुआ है, तो हम सब मिलकर के पूरा साहू समाज, पूरा सर्व समाज मिलकर के चाहते हैं कि वो बलात्कारी राजकुमार वर्मा को फांसी होना चाहिए 3 महीने के अंदर। यदि नहीं होता है तो हम पूरा साहू समाज, पूरा प्रदेश लेवल पे पूरा उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले भी रिकॉर्ड देखा जाए कि बहुत सारे क्राइम तिलदा ब्लॉक में हो चुके हैं। शासन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ हम लोग जब आते हैं, ज्ञापन देते हैं तो ये बोला जाता है स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है, और ये बोल के टाल दिया जाता है, जबकि ये गलत है। एक मासूम बच्ची का रेप हुआ है, काफ़ी निंदनीय घटना है। इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसी में हमारे तिलदा ब्लॉक के और हमारे बहसर ग्राम के लोग जो है वो तभी मतलब चैन की नींद सोएंगे। बड़ा दुखद घटना। दुर्ग में राज्य अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला शिक्षा विभाग के समक्ष मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 10 वर्षों की निरंतर सेवा के बावजूद सरकार ना तो वेतन बढ़ा रही है और ना ही उन्हें अवकाश की सुविधा दे रही है। शिक्षकों ने नियमितीकरण और समान काम समान वेतन की मांग करते हुए कहा कि वे दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी उनकी अनदेखी की जा रही है। मांगों के पूरा न होने पर शिक्षकों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। आज हम लोग 10 सालों से इस छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा का जोत जला रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर रहे हैं। आज बोर्ड का कल रिजल्ट आया है, आप उठाकर देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत है वहां के रिजल्ट 100% है। इसके बावजूद शासन जो है हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रही है। वो जान रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आंख नहीं खोल रही है। शासन को मैं बताना चाहती हूँ, 2028 के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को ध्यान रखेंगे। हम अतिथि शिक्षक उड़ा देंगे, जैसे आने वाले समय पिछले सरकार को हम लोग उड़ाए थे वैसे उड़ाएंगे। हम लोग राज्य अतिथि शिक्षक संघ से हैं। आज 10 साल से सेवा हम लोग दे रहे हैं सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और हम लोग को जहां 20,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, हम लोग को छुट्टी की कोई पात्रता नहीं है और ना ही हमारे वेतन में कोई भी किसी प्रकार की वृद्धि की गई है। और हम सब अपने घर से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं सर। उसके बावजूद शासन हम लोगों के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।